हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका की धरती पर आधी रात को ऐसा धमाका हुआ है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक बिल पास कर दिया, जिसकी गूंज अब एशिया, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सुनाई दे रही है। $4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का ये महाबिल अलग अलग सेक्टर में धन वर्षा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका दो जगह हुआ। भारतीयों के लिए खुशियों की बौछार और अमेरिका की रक्षा बजट में सुनामी। एक तरफ भारतीयों को मिला है दिवाली जैसा धमाकेदार गिफ्ट, तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने $25 बिलियन का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया है, जो अमेरिका की हवाई सुरक्षा को नया किला देगा। ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ट्रंप की ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, जो भारत के लिए भी एक तरह से जीत है। अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान की वजह एक ही है, ट्रंप का नया बिल। बिग ब्यूटीफुल बिल के फाइनल ड्राफ्ट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने एनआरआई समुदाय को सीधे दिल से छू लिया है। आइए सब कुछ समझते हैं विस्तार से। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा काम कर दिखाया है जो बहुत कम नेता कर पाते हैं। उन्होंने $4.5 ट्रिलियन यानी बहुत बड़ी रकम का बिग ब्यूटीफुल बिल संसद से पास करवा लिया है। यह बिल ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। बिल को 218 सांसदों ने समर्थन दिया, जबकि 214 ने विरोध, यानी बहुत कांटे की टक्कर थी। लेकिन जीत ट्रंप की हुई। अब बस उनके हस्ताक्षर बाकी हैं, जो वो 4 जुलाई की शाम 5 बजे करने वाले हैं, और वो भी एक बड़े भव्य प्रोग्राम में, जैसे कोई जश्न हो। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप खुद इस बिल को कानून बनाएंगे और ये पल अमेरिका के लिए ऐतिहासिक होगा। सबसे पहले समझते हैं कि यह भारत के लिए दिवाली का तोहफा कैसे बन गया है, और उसके बाद समझेंगे कि यह अमेरिका में क्या असर डालेगा। देखिए, अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान की वजह एक ही है, ट्रंप का नया बिल। बिग ब्यूटीफुल बिल के फाइनल ड्राफ्ट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने एनआरआई समुदाय को सीधे दिल से छू लिया है। अब अगर आप अमेरिका से भारत या किसी भी देश में पैसे भेजते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स सिर्फ 1% रह गया है। पहले यह टैक्स 5% प्रस्तावित था, फिर इसे घटाकर 3.5% किया गया, लेकिन अब महज 1%, यानी ट्रंप ने पहले बड़े बड़े अंक जारी करके डराया, धमकाया और अब अचानक सिर्फ 1% पर जाकर रुक गए हैं। क्या है इसका असर? यह राहत उन भारतीयों के लिए बेहद बड़ी खबर है जो H-1B, H-2A वीजा या ग्रीन कार्ड पर अमेरिका में रहते हैं और अपने घर परिवार को हर महीने कुछ न कुछ रकम भेजते हैं। अब उन्हें भारी टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, न ही बैंक ट्रांसफर करते वक्त ज्यादा कटौती होगी। कितने लोगों को मिलेगा फायदा? इस फैसले से लगभग 45 लाख भारतीयों को सीधा लाभ होगा। इनमें से करीब 32 लाख लोग ऐसे हैं जो भारतीय मूल के हैं, यानी भले ही अब वे अमेरिकी नागरिक हों, लेकिन उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। अब इसे केवल कानून नहीं बल्कि एक रिश्ता मानिए, ट्रंप और भारतीयों के बीच, जहां बात सिर्फ डॉलर की नहीं, दिल की भी है। अब जरा इस नियम को समझिए। क्या कहता है नया नियम? जो भी व्यक्ति अमेरिका से किसी अन्य देश में पैसा भेजेगा, उसे उस ट्रांसफर की राशि का केवल 1% टैक्स देना होगा। यह टैक्स सीधे उस व्यक्ति पर लगेगा जो पैसा भेज रहा है, और यह नियम उन सभी ट्रांसफर पर लागू होगा जो कैश, मनी ऑर्डर या कैशियर चेक के जरिए किए जाएंगे। लेकिन खुशखबरी यहां से शुरू होती है। अगर आप पैसा भेजने के लिए बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बैंक अकाउंट वाली बात फिर से समझिए। अगर आप बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप से, तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा भेजते हैं तो पूरी तरह टैक्स फ्री ट्रांसफर की छूट मिलेगी। इससे क्या बदलेगा? अब अमेरिका में रहने वाले भारतीय जिन्हें अक्सर घर पैसे भेजने में टैक्स का डर सताता था, उन्हें न सिर्फ स्पष्ट नियम मिले हैं बल्कि ट्रांसफर के साधन भी साफ तौर पर परिभाषित कर दिए गए हैं। यह बिल अमेरिका में बसे लाखों भारतीय परिवारों के लिए सिर्फ एक आर्थिक राहत नहीं बल्कि भरोसे की गारंटी भी बन गया है। अब जरा समझिए कि इस बिल को पास कराने में ट्रंप को कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। इस बिल को पास कराने के लिए ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रात भर सांसदों से बात, प्रेशर और पूरी टीम के साथ मेहनत, सब कुछ किया ताकि यह बिल पास हो जाए। कई सांसद जो नाराज थे वो भी सुबह तक मान गए और फिर यह बिल पास हो गया। ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो न सिर्फ व्हाइट हाउस में मजबूत हैं बल्कि संसद, हाउस और सीनेट जैसे मंचों को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। संसद के स्पीकर माइक जॉनसन ने भी इस बिल की तारीफ करते हुए कहा
कि ये अमेरिका को और भी ताकतवर और अमीर बनाएगा। अब आइए समझते हैं कि इस बिल से अमेरिका को क्या क्या फायदे होंगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका के डिफेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को मिलने वाला है। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका की संसद से पास हुए इस कानून में ट्रंप ने सीधा सीधा अपनी पॉलिटिक्स की छाप छोड़ दी है। जो उन्होंने साल 2017 में टैक्स कम करने का वादा किया था, अब उसे स्थायी कानून बना दिया गया है। यानी अब अमीर और बिजनेस क्लास को हमेशा के लिए टैक्स में बड़ी राहत मिल रही है। लेकिन बस यही नहीं रुके ट्रंप, उन्होंने साल 2024 के चुनाव में जो वादे किए थे उन्हें भी अब इस कानून में बदल दिया गया है। इस बिल के जरिए ट्रंप ने बॉर्डर सिक्योरिटी को एक नई ताकत दी है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार को और लंबा करने के लिए $46 अरब का बजट पास हुआ है। यानी अब सीमा पर कड़ा पहरा और दीवार दोनों होंगे। इसके अलावा $45 अरब से 1 लाख प्रवासियों को रखने के लिए नए डिटेंशन बेड्स बनाए जाएंगे। इसी $45 अरब में 10,000 नए इमिग्रेशन ऑफिसर भर्ती होंगे और हर अफसर को मिलेगा सीधा $10,000 का ज्वाइनिंग बोनस। इतना ही नहीं, इस कानून में अमेरिका की सेना और डिफेंस बजट को भी जबरदस्त बढ़ावा दिया गया है और साथ ही ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भारी भरकम फंडिंग दी गई है। यानी अब अमेरिका में न सिर्फ बॉर्डर और सेना मजबूत होगी, बल्कि ट्रंप के पुराने और नए हर वादे को अब कानून की ताकत मिल गई है। अगर कहें कि ट्रंप ने इस बिल से अपने एजेंडे को सीधा अमेरिकी संविधान में दर्ज करा लिया है, तो यह भी गलत नहीं होगा। यह बिल ट्रंप की सोच का आईना है। टैक्स में राहत, सीमा पर सख्ती, सेना को ताकत और क्लाइमेट एक्टिविज्म पर ब्रेक। करीब 900 पन्नों में फैले इस बिल में $4.5 ट्रिलियन की स्कीमें शामिल हैं। आम अमेरिकी को सीधे फायदा पहुंचाने के लिए चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 2000 से बढ़ाकर $2,200 कर दिया गया है। वहीं सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना आय $75,000 से कम है, उन्हें अब $6,000 का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन मिलेगा। टिप, ओवरटाइम और कार लोन जैसी आमदनियों पर भी अब टैक्स छूट मिलेगी। यानी ट्रंप ने कामगारों की जेब में राहत डाल दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ टैक्स में राहत दी गई है, वहीं क्लीन एनर्जी मिशन पर ट्रंप ने पूरा ब्रेक मार दिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन अपग्रेड पर मिलने वाली सभी टैक्स रियायतें अब खत्म कर दी गई हैं। यह टेस्ला के मालिक एलन मस्क के लिए एक बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन फंड को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यानी पर्यावरण बचाने के नाम पर मिलने वाली फंडिंग और एनजीओ के मजे अब खत्म। यह बिल अमेरिका के हर कोने में असर डालेगा। टैक्स से लेकर सीमा तक, सैलरी से लेकर सब्सिडी तक। इस नए कानून में ट्रंप ने ऐसा झटका दिया है कि पूरी दुनिया हिल गई है। अब सिर्फ भाषण नहीं, अब कानून बनकर मैदान में उतर आए हैं। वादा किया, निभाया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे बड़ा वार हुआ है सीमा सुरक्षा और प्रवासी मिशन पर। कुल $350 अरब सिर्फ इसी मिशन पर फूंक दिए जाएंगे। 1 लाख डिटेंशन बेड्स, 10,000 नए आईसी अधिकारी जिन्हें मिलेंगे सीधे $10,000 के साइनिंग बोनस, और सीमा पर पेट्रोलिंग का इतना कड़ा इंतजाम कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सके। अब बात करें अमेरिका की सेना की। ट्रंप ने यहां भी दिल खोलकर धनवर्षा की है। $25 अरब गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए और $1 अरब सीधे बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए डिफेंस डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं। लेकिन जहां एक ओर ये रक्षा कवच मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी ओर हेल्थ सेक्टर में कैंची चल गई है। हर साल $10 अरब तो मिलेंगे ग्रामीण अस्पतालों को, लेकिन प्लान पेरेंटहुड जैसे संस्थानों का मेडिकेड भुगतान 1 साल के लिए ठप कर दिया गया है। इससे 11.8 मिलियन अमेरिकी अब हेल्थ कवरेज से बाहर हो सकते हैं। यानी सपनों के अमेरिका में अब बीमार होना एक लग्जरी बनता जा रहा है। पर हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। जहां ट्रंप की टीम जश्न मना रही है, वहीं डेमोक्रेट्स इसे गरीबों पर हमला और अमीरों को तोहफा बता रहे हैं। हाउस में डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज ने विरोध में 8 घंटे 46 मिनट तक लगातार भाषण दिया। उन्होंने मैजिक मिनट नियम का इस्तेमाल किया और उन अमेरिकियों की कहानियां सुनाई जिनकी मेडिकेड सुविधा अब खतरे में है। उनका यह भाषण अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा फ्लोर स्पीच बन गया। लेकिन इस बिल ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी में भी खिंचाव है। कुछ सांसद शुरुआत में इस बिल से असहमत थे, लेकिन ट्रंप के दबाव और रणनीति के आगे सब झुक गए। यानी पार्टी में भले मतभेद हों, पर ट्रंप के आगे सब एकजुट हो जाते हैं। डेमोक्रेट्स अब इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाने की तैयारी में है। मेडिकेड कटौती, अमीरों को टैक्स छूट और हेल्थ फंडिंग में कटौती, इन सभी मुद्दों को लेकर अब आम जनता के बीच नई बहस शुरू हो चुकी है। फिर भी ट्रंप ने यह साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब भी वही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।
जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।